morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today I'll teach you the numerical solutions of lesson number 3 and change your thinking that numericals are very difficult. Nothing is difficult, it depends at your thinking. आप सोचते क्या इस पर डिपेंड करता है। कहते थ्योरी सरल है, थ्योरी में तो रट्टाफिकेशन मेथड चलता है, यहाँ पर रट्टाफिकेशन मेथड नहीं चलता है। यहाँ तो आपको केवल समझना है, अगर आपको फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल होगा 100%। देखिए कुछ थोड़े से लॉजिक तो होते ही फर्स्ट फिजिक्स में, सेकेंड में फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन फर्स्ट में लॉजिक चलते हैं। जैसे 9 नंबर है, चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश A -2 माइक्रोकूलम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर एक आवेश A है, 1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर कितना है -2 माइक्रोकूलम। ये B पर स्थित है, A और B पर दो आवेश स्थित है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। टोटल डिस्टेंस ये जो है 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर है स्थित है। बिंदु A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मध्य बिंदु है यहाँ पर C कोई, तो C यदि मध्य बिंदु है तो AC और BC बराबर बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, ये 100 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर का हो चाहे आप 0.5 मीटर कह सकते हो, मतलब आधा मीटर हो जाएगी। वहां से A से पहले तो आपको विभव की गणना करना है बिंदु C पर, तो ये कर लीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन यहाँ से, इसको हम R1 मान लेंगे, ये इधर डिस्टेंस R2 हो जाएगी। Q1 इक्वल टू है 8 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज करोगे -6 कूलम हो जाएगा। एंड Q2 सेकेंड चार्ज कितना है -2 माइक्रोकूलम है। 10 ये माइक्रो हटा दीजिए यहाँ से, -6 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ से C जो है मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे चूंकि C A व B का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो R1 इक्वल टू R2 कितनी हो जाएगी, 1/2 अर्थात 0.5 कितने मीटर हो जाएगी। अब आपको C पर विभव निकालना है, तो बताए थे जितने भी चार्ज हैं आप इस चार्ज के कारण यहाँ विभव निकाल लीजिए, इसके कारण विभव निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कोई इसमें सदिश राशि नहीं है अदिश की तरह। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं C पर परिणामी विभव। यहाँ कोई दिशा नहीं ज्ञात करनी, पहले हम दिशा वगैरह बनाएंगे। परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे VA प्लस VB। कहने का मतलब A चार्ज के कारण विभव और B चार्ज के कारण विभव। तो फार्मूला क्या होता है, 1/4 Q। ये Q हो गया आपका, ये वाला हो गया पहला वाला चार्ज जो है, अपान R कितना होगा 0.5, स्क्वायर तो होता नहीं है यहाँ पर, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये चार्ज कैसा है, निगेटिव है। 1/4 की वैल्यू हो गई। Q2 कितना है, 2 × 10⁻⁻6 अपान R 0.5। फार्मूला तो आप जानते हैं ना, ये होता है ε0 Q अपान R, ये विभव का फार्मूला होता है, वही यूज करना है, बिंदु आवेश के कारण विभव। बस दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो डेसिमल हटाया यहाँ 0 बढ़ गया, इसको काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 पर से 80 होता है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 16 और 9 का गुणा करोगे शायद 144 ही होता है, और 10 की पावर यहाँ 9 है, यहाँ माइनस किससे कितनी बचेगी 3 बचेगी, माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 108 बचेगा, 10 की पावर हो जाएगी 3। यहाँ पर डेसिमल लास्ट में लगा हुआ है, जब कहीं नहीं दिख रहा है, डेसिमल को यहाँ लाओगे 1.08 लिखोगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितने वोल्ट विभवांतर है C पर, VC। C पर वोल्टेज पहले पूछा था कितना होगा, तो 1.08 × 10⁵ वोल्ट है। आप इसको नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट बाद में। देखो दूसरा जो है यहाँ पर बिंदु D है, इधर से 80 सेंटीमीटर पर है, आपको पुरानी डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और ये जो D बिंदु है B से 2 मीटर की दूरी पर है, आपको पुरानी डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहा जा रहा, तो क्या करें, इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लें, तो ये हो जाएगा, ये 1/ε0 की वैल्यू हो गई, ये Q हो गया, अपान R क्या लेंगे यहाँ पर 0.8।
प्लस होना चाहिए, लेकिन ये माइनस का है चार्ज, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 1/4 ये हो गया इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर जब आप एग्जाम में करेंगे तो पहले माइक्रो कूलाम लिखेंगे फिर चेंज करेंगे, हम डायरेक्ट उसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर देते हैं, ये ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे। अपॉन आर की वैल्यू इधर से अब डिस्टेंस इसकी लोगे ना तो 0.2, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो यहाँ से इसको हटाए, यहाँ 0 बढ़ा, 8 से कैंसिल है कितना 10, यहाँ से 10 हटाए 0 बन जाएगा, ये भी कितना आ गया 10, यहाँ पर कितना हो गया 10 और 90 हो गया, गुणे 10 की पावर 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 90 गुणे 10 की पावर -3, -3 नहीं +3। देखिए दोनों सेम है ना, जितना भी वो इधर से आया उतना ही उधर से आया। क्यों ऐसा हुआ, देखो ये चार्ज ज्यादा था, यहाँ पर ये चार्ज ज्यादा था तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, चार्ज जितना ज्यादा था उतना डिस्टेंस भी ज्यादा थी, यहाँ पर चार्ज कम था उतनी डिस्टेंस भी तो कम थी, इस वजह से दोनों का विभव जो इसके कारण आया इसके कारण आया वो बराबर बराबर आ गया, तो दोनों विभव घट के क्या बचा 0। तो देखिए सी पर आपका वोल्टेज आया था कितना, यहाँ पर अगर वीसी लिखे आया था 1.08 इंटू 10 की पावर कितनी आई थी 5, और जो डी पर विभव आया है कितना आ गया है 0 वोल्ट आ गया है। आपके दो आंसर हो गए कि सी पर विभव आप निकाल चुके हैं, डी पर विभव निकाल चुके हैं। नोट कर लीजिए, अभी और है क्वेश्चन इसमें। देखिए अब इसके आगे लिखा हुआ है 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 0.2 माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में पहले चेंज करोगे तो 10 की पावर देखो -6 आएगी। अब डेसिमल यहाँ पर था, एक अंक और मैंने इधर माइनस कर दिया, यहाँ डेसिमल लगा लिया तो पावर कितनी हो जाएगी -7 हो जाएगी, ठीक, डेसिमल वहां कर लिया है। तो अब इतने आवेश को डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपका जो कार्य का फार्मूला होता है ये पढ़े हो V = W/Q है ना, तो यहाँ से जब आप कार्य का फार्मूला निकालते हो तो क्या आएगा Q V, और हमने कहा जब दो बिंदुओं के बीच हम निकालते हैं तो विभवांतर ही होता है, ज्यादातर आपको फिजिक्स में विभवांतर ही मिलेगा, वोल्ट नहीं होगा, दो बिंदुओं के बीच विभव नहीं विभवांतर ही होता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे डेल्टा V हम ले लेंगे, Q डेल्टा V। तो कहा है D से C तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर, तो W बराबर हो जाएगा Q, जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं आप इसको 2 गुणे 10 की पावर -7, और विभवांतर आपको किसके किसके बीच D और C के बीच ले जा रहे हो, तो D और C के बीच विभवांतर कितना है, यहाँ पर इतने वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो अंतर निकालोगे कितना आएगा, यही आ जाएगा 1.0, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 1.08 इंटू 10 की पावर 5 -0, 0 से घटाओगे कितना बचेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 × 16, 2 × 2, एक अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 10 की पावर -2, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो जहां पर कार्य निकालना हो आपको बस आवेश चाहिए कि किसको ले जा रहे हो और उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर चाहिए। अब इसमें कुछ ना निकालना होता, डायरेक्ट कहता है सी और डी के बीच किया गया कार्य निकालो, तो हमको सब कुछ निकालना पड़ता, सी पर विभव डी पर विभव, फिर दोनों के बीच विभव में अंतर कितना है तब कार्य निकाल पाते, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आंसर आपके थे, सारा आपका सोल्यूशन हो गया है पूरा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं। अब देखिए जब अक्ष की बात हो रही तो पहले तो आप ये अक्ष बना लीजिए, देखिए x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, सब लोग जानते हैं ऐसा, ये इसका मूल बिंदु होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो 5 +Q आवेश वाली जो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं x अक्ष पर बिंदुओं, एक बिंदु है a,0, a,0 x अक्ष पर यहाँ पर होता है, x का मान a है और y का मान 0, और एक बिंदु है -a,0, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। a,0 -a,0 थोड़ा मैथ से रिलेटेड है कि इधर -x अक्ष होता है, उधर +x, यहाँ पर भी +Q स्थित है, यहाँ पर भी +Q स्थित है, ये दो चार्ट है a और b बिंदु पर, चलिए इनको a और b मान ले रहे हैं। ये आपका सेंटर हो गया, मूल बिंदु हो गया O। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए, हो गई। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो आपको मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। देखिए अगर ये a,0 है तो इसका मतलब होता है ये x की दूरी कितनी है a, और इधर की दूरी कितनी है a, -a है लेकिन दूरी कहें तो a ही है। दूरी मतलब उसके मेजरमेंट माइनस के लिए डिसाइड कर रहा है कि ये किधर है, -x अक्ष पर है, ठीक है, लेकिन दूरी तो a ही है। तो हम इसके कारण ऊपर विभव निकाल लेंगे,
इसके कारण हम विभव निकाल लेंगे। तो लिख दीजिएगा चित्रानुसार मूल बिंदु पर विभव, दोनों जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ना, तो जब मूल बिंदु पर विभव निकालोगे तो VA प्लस VB दोनों पॉजिटिव ही है। 1/4πε0 Q/R, R की जगह क्या हो जाएगा A, R की जगह A हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस A है। अब इसके कारण यहाँ पर निकालोगे तो सेम यही आएगा ना, सेम भी बोलते हैं यही भी बोलते हैं, क्या इंग्लिश, Q/A यही आएगा ना। अब दोनों सेम है तो 2 टाइम्स कर दोगे इसका, बस यही आंसर हो जाएगा विभव। 2 टाइम्स यहाँ पर 2 से 2Q कर दीजिए, 1/4πε0 2Q/A, ये मूल बिंदु पर विभव हो गया। हमने कहा ना विभव निकालना बहुत आसान है, आप एक जितने आवेश हो सबके कारण जहां पर निकाला है बस दूरी पता हो, आवेश पता हो, बस Q/A रख दोगे। यहाँ इसके कारण दोनों पॉजिटिव थे तो ये आया। अगर एक नेगेटिव चार्ज होता तो आवेश यहाँ पर विभव कितना हो जाता, शून्य हो जाता, एक माइनस का होता शून्य हो जाता वहां पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहला बिंदु हो गया आपका। अब इसमें और सेकेंड आपको फाइंड करना है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये तो आपका पहला आंसर हो गया, चित्र बन गया और मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कर लिया। थर्ड पार्ट है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है, चलिए y अक्ष है, इस पर हमने ये बिंदु ले लिया। तो y अक्ष पर जब कोई बिंदु लेते हैं तो इसकी दूरी y अक्ष पर ये दूरी y हो जाती है, क्योंकि y अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो होगा 0, y अक्ष पर खुद 0 होता है, अर्थात x का मान 0 होता है और y का मान होगा कुछ न कुछ। तो हमने ये मान लिया दूरी कितनी है y। तो अब यहाँ पर आपको विभव निकालना है, ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, केवल चित्र बनाना था। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर विभव ज्ञात करना तो हमको दूरी तो इससे चाहिए, चार्ज से ना, इस चार्ज से हमको डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये दूरी अगर a है और ये y है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, a माइनस कहाँ, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये भी इतनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, इसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चित्रानुसार सब कुछ चित्रानुसार ही हो रहा है, चित्र इसका मतलब जरूर बना देंगे। चित्रानुसार बिंदु P पर विभव V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, R की जगह क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ भी दूसरे के कारण भी इतना ही हो जाएगा। जब हमको कोई मान नहीं दिया होता है तो हम इसका मान भी नहीं रखते हैं, 1/ε0 का भी मान नहीं रखते हैं। 2 बार लिखा है पूरा स्टेप, तो बस इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, 2Q हो जाएगा, 1/4πε0 2Q/A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इसलिए बहुत आता है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड रखना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले तो इसका फिगर बनाया करें क्वेश्चन पढ़ के, बिना उसके कुछ नहीं होगा। एक है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूसरा कितना है, -2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है ये। अब ये बताइए इनके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर और कहा है दोनों से 3 मीटर की दूरी पर। अब अगर इससे हम 3 मीटर यहाँ ले लेंगे तो क्या यहाँ पर इससे 3 मीटर की दूरी बचेगी, नहीं बचेगी। क्वेश्चन में लिखा है दोनों से 3 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए, तो इससे अगर 3 ले लोगे तो इससे 3 नहीं बचेगी, 2 ही बचेगी। इसका मतलब अक्ष पर नहीं ज्ञात करना है, कहीं यहाँ ज्ञात करना है, इससे भी 3 मीटर और इससे भी 3 मीटर। तो हम क्वेश्चन से समझ पाए कि हमको कहाँ ज्ञात करना है विभव, हमको विभव कहीं और ज्ञात करना है, दूसरे बिंदु पर ज्ञात करना है, क्योंकि इधर से अगर 3 ले रहे थे तो इधर 3 बच ही नहीं रही, 2 ही बच रही, और कहा है दोनों से 3। समझ पा रहे हैं, तो ये मत सोचना वहां ये क्वेश्चन गलत लिख गया, उधर से 3 बचेगी ही नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं हो सकता है P ना। तो P पर विभव सब कुछ तो दिया है, Q1 इक्वल टू माइक्रो में है, कूलाम में कर लीजिए, -6 कूलाम हो जाएगा। Q2 इक्वल टू -2, यहाँ माइनस साइन रखेंगे क्योंकि माइनस का इंपॉर्टेंस है। और R1 R2, चलिए इसको हम R1 कर ले रहे हैं, मीटर है, ये R2 हो गई, ये भी मीटर में। अब इस 5 से कोई मतलब हमारा नहीं है। अच्छा
अगर ये वैद्युत द्विध्रुव होता तो हम डायरेक्ट कह देते बिना निकाले कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्चुअल में देखें तो ये निरक्ष है कि नहीं है। लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। ये हम कैसे जाने कि वैद्युत द्विध्रुव नहीं है? वैद्युत द्विध्रुव की पहचान क्या होती है? दोनों आवेश बराबर। ये 9 है, ये -2 है। अगर ये भी +2 होता तो ये वैद्युत द्विध्रुव था और वहां पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती, 0। हमें डेरिवेशन कराया था निरक्ष पर विभव, तीव्रता नहीं, विभव क्या आया था, 0। तो ये नहीं आप डायरेक्ट लिख दें, उसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है, बहुत बड़ा सा लिखा होगा, तुमको लगेगा कि ये हल करना पड़ेगा। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव अगर होगा तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हो, बड़ा सा फिगर बना हो, वैद्युत द्विध्रुव अगर ये है तो निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होगा, बिना हल किए सुन। लेकिन यहाँ ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम इसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, इसके कारण, और जोड़ देंगे बस P पर विभव V P, ये सिंबल छोटा सा लिख देते हैं, इसका कुछ ज्यादा अच्छा मतलब हो जाता है, AB। ये किसी ने कहा नहीं है कि आप लिखिए, आप V1 V2 कर लीजिए, या फिर आप अलग अलग निकाल लीजिए। पहले लिखिए थ्योरी में A के कारण P पर विभव, उसको निकाल लीजिए, फिर कहिए B के कारण P पर विभव, उसको निकाल लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये सिंबल बता रहा है A के कारण P पर विभव, ये B के कारण P पर विभव, ये हो गया P पर विभव, ठीक। तो विभव का फार्मूला 1/4πε0 Q अपान R, 3 मीटर, यहाँ R स्क्वायर नहीं होता, प्लस, लेकिन वहां माइनस चार्ज है, माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपान 3। अभी इस 5 से कोई मतलब नहीं, ये लिया जाएगा 3 और 3 डिस्टेंस डायरेक्ट चार्ज से पॉइंट की, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻³ कितना बचेगा, 21 × 10⁻³ डेसिमल यहाँ पर है जब कहीं नहीं होता है, एक पॉइंट यहाँ कर लो और तो कितनी हो जाएगी, 10⁴ वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाता है 2.1 × 10⁻, वो 21 यार, हाँ फर्स्ट आ रहा है। चलिए जो भी है वो लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, +Q चार्ज है एंड -3Q चार्ज है, -3Q, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दोनों चीजें, वैद्युत क्षेत्र भी पूछा है, विभव भी पूछा है। इसमें कहा है कि रेखा के किन बिंदुओं पर, ये एक रेखा है, रेखा में गलत जगह बनाई, रेखा यहाँ पर है, ये 1 मीटर है, रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखिए वैद्युत विभव तो सदैव बीच में ही शून्य होगा, तब वैद्युत विभव शून्य तभी होगा जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो विभव कभी शून्य होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि दिशा होती नहीं, निकाल के जोड़ते जाओ, यही तो होता है ना। तो अगर यहाँ माइनस ना होता तो विभव कभी शून्य होता ही नहीं, तो विभव तो बीच में ही शून्य होगा, कोई दूरी इधर से कोई दूरी इधर से। पूछा कहाँ शून्य होगा, पहले विभव की बात करना है। तो आपका ये आवेश Q1 और Q2 हो गया यहाँ पर, Q1 = +Q कूलाम है, माइक्रो में है क्या, देखो Q2 = -3Q कूलाम। ये Q कोई सिंबल मात्रक नहीं लिखा है, Q आवेश का ही मान है यहाँ पर, ठीक। तो हमको जब ये पता करना होता है कहाँ पर शून्य होगा, तो किसी आवेश से एक दूरी मान लेते हैं, माना इससे A वाले से या +Q वाले से x दूरी, पूरी दूरी 1 मीटर थी। तो अगर इधर हमने x मान लिया है तो दूसरी तरफ कितनी बची, यहाँ 1 - x। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना +Q आवेश से x दूरी पर विभव शून्य होगा। तो जब हमने x दूरी माना है, यही x का मान हमको निकालना रह गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभव निकाल लेंगे और विभव को शून्य के बराबर कर देंगे। अच्छा यहाँ पर विभव शून्य होगा कब, यहाँ पर विभव शून्य कब होगा, जब इसके कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों क्या हो, बराबर बराबर हो जाए। देखो यहाँ से समझो, देखो हम कहें VC = VA + VB, अगर हम कहें इसको A कहें, इसको B कहें, तो ये C पर विभव अगर हम शून्य कर देंगे तो शून्य तभी तो होगा जब यहाँ कोई एक माइनस का रहा होगा। जब तक विभव में एक माइनस का नहीं होगा तब तक शून्य नहीं होगा ना।
तो जब ये हम शून्य कर देंगे तो ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है VA इक्वल टू VB। तो आप ये सब इतना क्यों करेंगे, बहुत बड़ा सा काम, 2-3 स्टेप हटा करके डायरेक्ट लिख देंगे। वहां अगर विभव शून्य है तो VA बराबर होगा VB। जब कई आवेश होते, 3-4 होते तो सबको जोड़ते जाते, बाद में यहाँ शून्य करते। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं मेथड से कर रहा हूँ। VC इक्वल टू VA प्लस VB। VC का मान शून्य, क्योंकि C पर विभव शून्य होगा, क्योंकि यहाँ से x दूरी पर मैंने माना है शून्य होगा। पूरा मान लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R कितने लोग हैं, x, वो माइनस का चार्ज है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन 1 माइनस x। ऐसा समझ पाए। अब देखिए वो तो वही रहा, ये इधर आ जाएगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। जब ऐसा हुआ करे कहीं पर विभव शून्य है, दो ही आवेश है, तो दोनों में एक निकाल इधर निकाल लो विभव, एक निकाल उधर निकालो, दोनों को बराबर करो। देखो वही तो हुआ, VA बराबर VB ही तो हुआ यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, यहाँ पर विभव शून्य है इसलिए VA बराबर VB। ये कट गया, Q से Q कट गया, क्या x से x भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x इक्वल टू 1 माइनस x को इधर ले आओ तो 4x हो जाएगा 1। x इक्वल टू 1/4 मीटर। आंसर मीटर में आ रहा है कि सेंटीमीटर में, आंसर आपका आ रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा। अगर उधर से कहें कितने पर शून्य होगा, 75 सेंटीमीटर पे। 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हुए। अगर इधर से 25 सेंटीमीटर पर है तो उधर से कितने पर होगा, 75 पर शून्य हो जाएगा, 75 पर शून्य हो जाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। देखिए अब आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कहाँ पर शून्य होगा। तो बीच में शून्य नहीं होगा, अगर एक प्लस है एक माइनस है, बाहर कहीं शून्य होगा। तो एक पॉइंट हमने P ले लिया और माना कि Q आवेश से x दूरी पर E शून्य होगा। E का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब x दूरी उधर नहीं है, चित्रानुसार देख लीजिए बाहर की ओर है। तो अगर इससे हमने ये दूरी x माना है, तो अगर इस आवेश से इसकी दूरी निकालेंगे कितनी हो जाएगी। अब इन दूरियों से कोई मतलब नहीं है, तो अपनी विभव वाली दूरियां थी ना। अगर इस आवेश से ये x दूरी है तो इस आवेश से ये कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी 1 मीटर थी, 1 प्लस x हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे 1 प्लस x लोगे। तो अगर P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, तभी तो शून्य होगा। आप जहाँ फुल फार्मूला लगाएं तो कहेंगे EP, P पर वैद्युत क्षेत्र बराबर EA। और देखिए क्यों शून्य हो जाता है, माइनस होता है, एक से दूसरा माइनस हो जाता है। देखिए प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। ये हो गया EA और ये हो गया EB। दोनों विपरीत दिशा में होते हैं ना, एक इधर एक उधर, इसीलिए शून्य हो जाते हैं। और विभव में ऐसा दिशा कुछ नहीं होती, बस एक प्लस एक माइनस तो शून्य होगा घटाने पर बस। तो यहाँ पर EA माइनस EB करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस, इसलिए शून्य होते हैं। अब इसका मान जब हम यहाँ पर शून्य कर देंगे कि E पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो क्या रहा है EA माइनस EB। अब इनको बराबर भी तो कर सकते हैं, EB इधर आ जाएगा ये उधर। तो ये सब कुछ नहीं करके आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, EA इक्वल टू EB। कहने का मतलब यहाँ पर विभव कब शून्य होगा, जब वैद्युत क्षेत्र, विभव बोल रहे बार बार, जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या R स्क्वायर। x डिस्टेंस है तो x स्क्वायर हो जाएगी, इससे इसकी दूरी क्या है x है। और जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। विभव में और वैद्युत क्षेत्र में अंतर क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं था विभव में, बिंदु आवेश के कारण विभव का एक सूत्र किए हो, उसमें यहाँ R आता था केवल, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का एक डेरिवेशन किए हो, उसमें यहाँ पर R स्क्वायर आता है। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, यहाँ पर क्या लिखोगे 3Q। हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र में चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, केवल विभव में साइन लिया जाता है। ये 3 है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु P तक, ये सब कट जाएगा।
क्यू से क्यू कट जाएगा, 1/x² इक्वल टू बचेगा 3/1 प्लस एक्स का होल हाफ। इसको यहाँ पर ले आइए, इसका भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर, होल हाफ स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू 3। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर √3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू जानते होगे, नहीं जानते? 1.732 ये होती है √3 की वैल्यू। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 1.732x, इसको उधर ले जाओ तो घट जाएगा ना, 1.732x माइनस का x, 1 इक्वल टू आएगा 0.732x। ये पूरा पूरा 1 है ना, घट जाएगा इसमें से। तो x बराबर क्या, 1/0.732 ये आया है आपका मीटर में, और आंसर आपका जो आ रहा है वो निकाला गया है किसमें, शायद सेंटीमीटर में। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 0.732 ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक, कि x जो है प्लस क्यू से x दूरी पर अर्थात इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दोनों में आपको वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव इसमें सीख लिए।